आपने भैया गया कि यमुना को पानी कहीं ना क्या करा था बाकी तो अपने यमुना को पानी आए है वास्ते आपने गली गली में जाके बात करो। और इस पार्टी में सरकार के मंत्री के रूप में काम करते देखा, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम करते देखा और एक कार्यकर्ता के रूप में आज काम करते देखा। स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। पूरी छात्र की आबादी के ऊपर मोटे मोटा 3 बार बढ़ेगा तो 299 किलोमीटर फिर बाइक में 2 मोटर जाए अपनी भारी मोटर है मोटी है 2 मोटर आगे चला लो इतना मोटा बाइक आओगा। मैं याद कर रहा था मेरे सामने बैठे कार्यकर्ताओं के साथ कितनी सभाओं में कितनी बैठकों में कितने कार्यक्रमों में हम किसी न किसी रूप में साझेदार रहे। वर्षों वर्ष बीत गए। इस चुनाव के अंदर इससे पहले जब चुनाव आए तब एक कुर्सी पर स्वर्गीय पूर्व चेयरमैन राजकुमार जी क्या विराजे दिखते थे। आज वो कुर्सी खाली नजर आती है और पार्टी के साथ उनका कर्तृत्व आज भी हमारे मन मस्तिष्क में है। मैं आप कार्यकर्ताओं के बीच में आपकी क्षमता को याद दिलाने आया हूं। आप याद कर लो देवेंद्र जी का चुनाव था, हम सब कार्यकर्ता इस प्रकार मिल रहे थे और इस समय हमारी पार्टी अचानक हमारी पार्टी से नाता भी तोड़ा था। चुनौती की बात थी। इस सभागृह में बैठे सभी कार्यकर्ता सामने बैठे थे और जब हम सब लोगों ने जिस प्रकार आज और नतीजा यह निकला विधानसभा के चुनाव में कुछ हमारी कमजोरी के कारण जो छोटी मोटी कमी और ये भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे बड़ा कोई पद है तो कार्यकर्ता का पद है। दायित्व अलग अलग मिल सकता है। इस पार्टी में सरकार के मंत्री के रूप में काम करते देखा, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम करते देखा और एक कार्यकर्ता के रूप में आज काम करते देखा। स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राज्य की पहली नागरिक राष्ट्रपिता हमारे द्रौपदी जी मुर्मू जो कभी मिशनरी स्कूल के अंदर साधारण अध्यापिका थी आज राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। मंडल लाल जी शर्मा एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कितने वर्षों से हमने महामंत्री के रूप में काम करते देखा, आज तो राज्य के मुख्यमंत्री है। मुझसे पहले सही था वसंत जी ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, पर ये विकासन की सरकार तो 20 सालों से हमारी सरकार है, 20 सालों से नगर पालिका हमारे पास है, इसको बनाए रखने का काम अगर किसी को करना है तो आपको करना है। ये पार्टी किसी कार्यकर्ता में भेदभाव नहीं करती। हो सकता है किसी का किसी का मतभेद हो, राम जी यहां से चुनाव लड़े, संतोष सिंह यहां से चुनाव लड़े, दोनों आगे मंच पर बैठे हैं, हम नेता जो मंच पर बैठे हैं। हमारा कर्तव्य है ये जो 35 हमारे कार्यकर्ता जो अपने राजनीतिक जीवन को शुरू कर रहे हैं, इसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के मोहल्ले के लोग, वार्ड के लोग, हमारे जो पर्यवेक्षक वार्ड में जाकर जो पैनल बनाकर लेकर आए, उसमें श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को
बिना किसी भेदभाव के हम चुनाव लड़ा के उनके राजनीतिक जीवन पार्षद के रूप में प्रारंभ करने का अगर गुरुकुल उत्तरदायित्व किसी का है तो हमें मंच पर बैठे कार्यकर्ताओं का है। कितनी गंभीरता से इस चुनाव को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। आज इस चुनाव के लिए 2 राष्ट्रीय महामंत्री तो संसद के पूरे राष्ट्र के अंदर महामंत्री है, 2 राष्ट्रीय मंत्री अभी कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री रविंद्र जी आएंगे, जिनको इस काम के लिए लगाने पड़ा है। क्योंकि सब जानते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, संविधान में संशोधन 73वां हुआ और इस स्वायत्त शासन संस्थाओं के पास सीधा पैसा आना शुरू हो गया। हर सरकार चुनाव का महत्व अलग अलग है। देवेंद्र जी चुनाव कर रहे थे, देश का चुनाव, देश की बागडोर किसके हाथ में रहे? मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच का चुनाव। संतोष जी लग रही थी राजस्थान में पेपर माफिया और भ्रष्टाचार का तांडव करने वाली सरकार की विदाई के लिए अच्छे लोगों की सरकार बीजेपी की सरकार को लगा। मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, मेरे हमारी गली में पानी नहीं आ रहा। ये चुनाव रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव है। दिल्ली का खजाना भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास। राजस्थान का खजाना भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी के पास। तो इस विधानसभा के खजाने की चाबी भी अपने योग्य व्यक्ति को सौंपनी पड़ेगी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, कई बार कई व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है। क्या सत्यानंद जी गिराते हैं संसद के समय में, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज महतो को भ्रम हुआ, पार्टी बड़ी अगला बढ़ा, क्या उत्तर दे दिया, लोगों ने उनका नाम बुला दिया। ये बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, इनका इंतजार आप कर रहे थे। दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश जी आए हैं। कार्यकर्ता तो पीछे करेंगे, आगे बैठे, चलिए बैठे समझने। तो मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, संगठन और पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। संगठन ही सजोवरीय है और कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं। उन हर कार्यकर्ता इन वर्षों में मुझसे मिला है। इस विधानसभा की हर गली कूचों के अंदर आप लोगों ने हमें घुमाया है। आप कम से कम मेरा स्वभाव अच्छी तरह से जानते हो। पिछली बार भी सालासर के अंदर बैठकर हमने सभापति बनाने का तय किया। हमारे पार्षदों ने इसके प्रति बहुमत करके कहा यह सभापति ठीक है, हमने उसको सभापति बनाया। इस बार भी निश्चित तौर पर कम से कम मेरे स्वभाव को आप जानते हो, ना तेरा है ना मेरा है, ये संगठन हमारा है। एक साथ हमें इस विकास के अंदर रविंद्र जी 20 साल से ये अपनी नगर पालिका है। इस परिस्थितियों में भी हमारा यहाँ बहुमत रहता है। बड़ा परिवार हो गया, कभी कभी बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, और बर्तन की गूंज घर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ये हम सबका कर्तव्य है। जब देवेंद्र जी ने कहा कि आप संकल्प लो कि आप 21वें साल में क्या भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनाएंगे, आप
आपने हाथ ऊपर करके संकल्प लिया, तो हाथ ऊपर करते हैं, क्या है ऊपर वो सर्वशक्ति माने, वो जो इस धरती की सृष्टि को चलाते हैं, वो विराजते हैं। हमने ईश्वर के शब्द लेकर इस संकल्प को लिया है और कहते हैं कि मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि मैंने आपकी क्षमता को देखा है। आपने रामायण में उस प्रसंग को याद किया होगा, भगवान राम को जब हनुमान जी ये कहकर गए कि या तो सीता माता की खोज करके आऊंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा, और जब सीता माता की खोज करते करते और लंका के उस विशाल समुद्र के पास गए, हनुमान जी उदास हो गए। इतना लंबा समुद्र, मीलों मील पानी पानी, इतना योनि समुद्र में कैसे पार करूंगा। समुद्र के किनारे उदास होकर बैठ गए। जामवती ने कहा, प्रभु याद करो, बचपन में खेल खेल में आपने सूर्य भगवान को निकल दिया था, सृष्टि में हाहाकार मच गया था, अपने उस रूप में याद करो। और सीताओं को स्मरण करके आई फलाम के अंदर हनुमान जी लंका में गए और लंका का ध्यान किया। मैं मेरे इन कार्यकर्ताओं की क्षमता को याद दिलाने आए हो। कांग्रेस और रावण रूपी कांग्रेस, इस कांग्रेस को खून खोज से मिटाना है। 35 के 35 वार्ड मिटाने हैं। और आपको फिर कह रहा हूं, कोई किसी मन में भ्रम नहीं रखते। हो सकता है कि चुनाव में कोई बात होती होगी, हो सकता है संतोष जी और हमारे चेयरमैन साहब की कोई बात होती होगी, हमारे दिमाग में कोई नहीं। दुश्मन से संघर्ष है, सारे भेदभाव बुलाकर आपको पसंद लगे। अगर हमने पूरी जवानी आपकी सेवा की है, आपने जब कभी दरवाजा खटखटाया आपके लिए तैयार हैं, तो दिल्ली से आए, हमारे मंत्री जी को हाथ खड़े करके कहते तो हम सब एक है, करिए आप खड़े और मेरे साथ बोलिए, मैं तुमको आवाज दो आपके हमें। अभी रविंद्र जी सालासर बालाजी की बात करें, खाटू नरेश की बात करें और कर्णिमा की बात करें। मंत्री जी, राजस्थान की धरती है, मीरा की भक्ति की धरती है, राणा की शक्ति की धरती है। इस धरती का कण कण में मान मर्यादा छुपेड़ी है, आन बान छुपेड़ी है। और राजस्थान की धरती है, अरे लोक देवता तेजा जी होया, इस धरती पर लोक देवता गोगा जी होया, इस धरती पर राम सा पीर होया, इस धरती पर बाबू जी होया। आप भी देवतुल्य धरती पर पधारा हो। ये सारा कार्यकर्ता ताली बजा के आपको स्वागत करता। मैंने कोई मुख्य बात को नहीं करनी। आज देश की हालत पर, यमुना जल पर, सरकार के काम पर मैंने पहला मुद्दा बोल दिया। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूं, और विशेष तौर पर चेयरमैन साहब सरोज जी थाने कहना चाहूं, आपने कहीं कहावत चला करे, आने वाले का बोलबाला, जाने वाले का मुंह काला। और आप इतनी सेवा करी है, आप 5 साल में 50 करोड़ का काम आप कराया है। अभी मुकेश जी कह रहा है कि 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं, ये लोग 25 का 25 बिता दो कि 6 फुट 2 इंच का इंसान ने कि छापर की गलियों में घूमता के कई बार नहीं मिले। मैं जगी बात कहूं और बात गहराई में कहूं, पर मंत्री जी ने 100 हाथ गहरो पानी किया तो गहराऊ तो गहराई में बात करा। सामने किसी भैया बेटी है, शक्ति सुबह माता बहना है हमारी। मैं पानी शपथ लेकर कहूं 25 का 25 दिखा गया। आज मैं पहले 50 करोड़ का काम करा, 100 करोड़ का काम मैं 2 वर्षों में नहीं करा दिया। तो मैंने कहा
वाला दिया वो पैदल जाया करा बाकी शपथ दिला आपने दिलाई। मुकेश जी रविंद्र जी बहुत होशियारी को काम करे, भाषण की बात ही बन छोड़ी कि मेरा बालाजी की राम मंदिरी पुत्र तो रोज वो हनुमान 40 पढ़ा वैसे कमाल करके बड़ी चतुराई हमारे सोगत बाकी अपनी सभागृह में अग्रिम आई है छापर की। छापर मैंने एक आदमी में सोचा थे तो इतना आया है, एक आदमी में मिनट का पीछे कई मिनट खड़े हैं तो आज मैं तो भागड़ा हूं तो जैसी मेरी गली गली में आज निकल जा सकता। और आपने एक ही बात कहूं मैंने पिछली बार मैं देवेंद्र जी का चुनाव आया अपना कहे मीटिंग करी आप कमेटी को तू भी वायरल हो मैं मीटिंग करी तो मेरा चेहरा थोड़ा सा उदास है। तो मैंने जयराम जी ने कई गुना बोला कि आज मैं यहाँ इस बार मंत्री नहीं हूं और लोग मुझे मंत्री जी कहते हैं। बोला मंत्री जी आज चेहरा पर दिखाई गया मैं कहा आप लोग गढ़ और विधानसभा के चुनाव में गढ़ टूट गयो ये बोतला कम गया फिर धीरे से कई जना बोल गया कि उसका बछड़ बुला देगा। विपरीत परिस्थितियां हैं, पार्टी रूपी मां का खंजर में ठुलो मार के आपने सगन में दूसरी जगह चला गया पर किया गया शायद मैंने याद हो तो 1500-1600 वोटों की पर बढ़त दिला दी थी देवेंद्र जी ने ताकत धारण में मैं ताकत याद दिलाने वास्ते आया हूं। और भाइयों एक सच्ची से बताओ हमारे बीच में और मैं जगह मंच पर बैठे आज खास तौर पर तो बंदो जगह पूरी जवानी थाने बीच में घूमते रहे हो आपने कोई नेता को और कोई नेता का और कोई मतदाता को संबंध है कि आपने तो परिवार को संबंध है कि धर्म कई जगह मेरे कुर्तियों खेच लिया कर जाओ कटाओ सुनो पहले तो वो अधिकार में नहीं पास जाएगा आपका एक संबंध है प्यार पर मेरा बंधत्व को संबंध है। अल्लाह ने भी सोच दिखाई है तो आज के बाद में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और भैया बात सही है कि आपने भागीरथ जी गंगा जी ने लिया 1000 साल की तपस्या के बाद गंगा जी ने खराब कर दिया और आपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जनकपुर सभा लिखा है 34 साल पहला भैरू सिंह जी समझौतों करके आए लागू नहीं कर पाया। मैं हर सरकार में बीजेपी की सरकार आज मैं मंत्री रहूं पर सहयोग में कदा हरियाणा में अपनी सरकार को नहीं आया कदा दिल्ली में अपनी सरकार को नहीं आया सबका सहयोग भी तो जोड़ को हो। और भाई जोड़ बोलता ना जून वाला वो हसियाबाद है राजगढ़ में आपने छापर में सारी जगह घूम थे पूरी छात्र की आबादी ऊपर मोटे मोटा 3 मान बढ़ेगा तो 3 पाइप अलग लेना 299 किलोमीटर फिर पाइप में 2 मोटर जाए अपनी भावी मोटर है मोटी है कि 2 मोटर आगे चला लो इतना मोटा पाइप आओगा और मुझे टूटी नहीं पलंगा इतना बोला शुरुआत पलंगा जुनून वास्ते सिद्धत वास्ते और साल बाद 3 जगह वास्ते तो कई फैसला हिसाब है। अभी कल मैं बीकानेर में हो बीकानेर में गंगा सिंह को नाम देता ही लोग थोड़ा ताली ठोकर लाएंगे क्या लगा अगर गंगा सिंह जी नहीं होता तो गंग नहर क्यों नहीं आती गंग नहर नहीं आती तो बीकानेर संभाग में आज मैत्री पचड़ो छोड़ियों पे रहता। अब यमुना को पानी आएगा भाई आपने बया गया कि यमुना को पानी कहीं क्या करा था गीत तो अपने यमुना को पानी आए है ये वास्ते आपने गली गली में जाके बात करो और मैंने सही कह रहा हूँ सच्चा और अच्छा और निष्ठावान कार्यकर्ता ने टिकट देने वास्ते बाद का लोग अपने बीच में आया है हर वार्ड में 2-2 मिनट जाओगा और आपने पैनल बना के और आप सारा जिला अपने चुनाव में लगागा और आप जैसे बताऊं देवेंद्र जी ने बढ़त दिलाई
ये कसक आदमी आपके हमारे मन में है। तब हम देश के चुनाव में बड़ी पूरी दिला पाया, अब के सारों प्यार से ही सारों चुका दिया। और आपने इसकी बात में क्या कहता हूँ, आज कह रहा हूँ राकेश, मैं दोबारा आपका भी जो मेहनत हर चुनाव मारू है, अगर मैं जवान फिर जाऊँ, 25 का 20 भी जिता दोगा और मैंने 100 करोड़ की योजना नहीं देता हूँ, तो मेरे विश्वास है। अब जब मैंने सारी मुकेश जी 150 तो मैं नहीं आऊंगा तो मेरा संबंध टूट जाओगे और संबंध कोई बहुत पुराना है। बात नहीं रखोगे ना, की बात है ना। महाराज जी की महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद झलको झलको